श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को सावन शिवरात्रि के अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। आज शाम 7 बजे से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाएंगे और आज की कथा और ये वीडियो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद किए उपायों और पूजन से जुड़ा हुआ है। सावन के पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन की दूसरी शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा जिसका श्रवण आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में गुरु जी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है। शमी का जो वृक्ष होता है, बेलपत्र का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, इन वृक्षों से जुड़ी जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं। सभी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव भक्त को भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने पर कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं या किसी ज्योतिर्लिंग पहुंच रहे हैं या किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं तो रास्ते में जितने भी कष्ट होते हैं भगवान के धाम पर पहुंचने पर वो सभी कष्ट भोलेनाथ उनके समीप पहुंचने पर वो हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि 5 वृक्ष ऐसे हैं जिसके नीचे से मात्र निकल जाने से आपको बल प्राप्त होता है। बेलपत्र का वृक्ष, शमी पत्र का वृक्ष, आंवले का, पीपल का और वट वृक्ष, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं। इनके नीचे 5 या 10 मिनट बैठकर यदि आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई भी एक मंत्र का जाप लगातार कर लेते हैं तो आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है जो आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। आपको बहुत बल यहाँ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से निवेदन करेंगे अगर शरीर में बहुत अधिक कष्ट है, बीमारियां चल रही हैं तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको गणेश जी और भोलेनाथ जी का किसी मंत्र का जाप या नाम जाप करना चाहिए। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण में आपको पढ़ने को मिलेगा पार्थिव शिवलिंग पे काली मिर्च चढ़ाने का क्या लाभ है, काली तिल चढ़ाने का क्या लाभ है, धतूरा चढ़ाने का क्या लाभ है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, गेहूं के दाने चढ़ाने से क्या होता है, चावल के दाने चढ़ाने से क्या होता है। सभी जानकारी आपको शिव महाप्राण में पढ़ने को मिलेगी। और अगर आप वर्ष भर भी शिवरात्रि में किसी भी शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि पूजन अर्चन ना कर पाओ तो भी अगर आप सावन शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं तो वर्ष भर की शिवरात्रि के पूजन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 4 चीज़ें नहीं होती जिसमें से पहली है स्वर्ग में मौत नहीं होती, शिव महाप्राण कथा में कुछ भी झूठ नहीं होता और तीसरा है दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता, चौथा संसार में इंसान के अंदर सब्र नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हम आपको आज की जो पूजा होने वाली है शिवरात्रि की, सावन शिवरात्रि की पूजा होने वाली है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आपके मन में आते हैं उन सभी प्रश्नों का सवाल का जवाब हम देने वाले हैं। जिसमें से कई लोगों का प्रश्न है कि विसर्जन कब करना है। गुरुजी पूजन के दौरान विसर्जन की विधि भी बताते हैं और विसर्जन मंत्र पढ़ देंगे और आप अपने घर में ही विसर्जन विधि द्वारा विसर्जन कर सकते हैं और रात में ही आप अपने नज़दीक में जो नदी है या तालाब है या किसी वृक्ष के नीचे भी विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप रात में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप अपने घर में ही किसी पात्र में जल भर लीजिए और उसके अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और वो जल आप चाहो तो रात्रि में ही आप विसर्जन नदी तालाब के पास जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो वो जो जल में आपने किसी पात्र में जल भर के रखा और उसमें विसर्जन कर दिया है तो वो आप सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विसर्जन तो आपने जल में कर दिया है। अगली 7वीं जानकारी की ओर। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि घर के सदस्यों के लिए जो गुरुजी ने सामग्री बताई है तो सभी सदस्यों के लिए अलग अलग सामग्री ले सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, गुरुजी ने जो पूजन सामग्री बताई है वो एक सदस्य के लिए बताई है या आप हाथ से टच करके भी सभी सामग्री जो एक सामग्री है वो सभी लोग टच करके एक साथ अर्पित कर सकते हैं। यदि कोई अलग रखना चाहता जैसे 21 काली मिर्च गुरुजी ने बोली है तो 21 काली मिर्च में सभी के हाथ लग जाएं तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। यदि सभी अलग अलग सामग्री भी अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है।
आप अलग अलग अपना अपना गिन के रख लीजिए और जब गुरुजी बोलते जाएं तो आप अपनी अपनी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्या घर में 2 लोग पूजन करना चाहते हैं तो क्या वो अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाएं? तो आप जान लें, जैसे एक शिवलिंग पर पूरा संसार पूजन कर सकता है, उसी तरह आपके द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग पे पूजन कोई भी कर सकता है। अलग से एक और पार्थिव शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो शिव का ही रूप है, कोई भी उसका पूजन कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। घर से सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी जो होती है उसको घर में लाने के लिए पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का जो जल होता है, अभिषेक के जल को अपने घर के मुख्य द्वार में अवश्य सिंचन करें। ध्यान रखें, आपको बाथरूम में सिंचन नहीं करना है, आप अपने पूरे घर में भी उसका हल्का हल्का छींटा दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। सावन शिवरात्रि की गुरुजी जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाएंगे तो आपको पूरी पूजन होने के बाद एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उठाकर अपने पास रख लेना है। इसे आप अपने पास वर्ष भर रखे रहने दीजिए। ये बेलपत्र आपके घर के भंडार भरने वाली होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। अगर पिछले वर्ष की बेलपत्र आपके पास रखी है तो उस बेलपत्र को आप अभी जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी उसके साथ विसर्जन कर दें और जो नई आपने उठाई है उसे आप अपने वापस उसी जगह पे रख लें। आप उसे तिजोरी में रख सकते हैं या भगवान के पास भी रख सकते हैं। गुरुजी जब ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे, आप और हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे, तो उस बीच में जैसे हम आगे पीछे हो जाते हैं, गुरुजी सामग्री चढ़ा चुके होते हैं या जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं या आप पीछे रह जाते हो, तो घबराना नहीं है। आपको बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो जो सामग्री आपकी थाली में रखी हुई है वो थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाते जाइए। आपके कानों में मंत्र पढ़ने चाहिए और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर ही अंदर चलने दें और बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ सावन की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और फिर 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा रखी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। इसके बाद गुरुजी की जो एक और शिव महाप्राण कथा है वो 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी और फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। इसके बाद 24 जुलाई अमावस्या का दिन है। इस दिन किया जाने वाले एक और विशेष उपाय लेकर आए हैं। बेलपत्र आपको माता शिव सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है और बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित करनी है। ये उपाय तब किया जाता है जब घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा होता है, घर के काम नहीं बनते हैं, घर में सुख शांति नहीं होती है, घर में पैसों की आवक नहीं हो रही होती है, तब ये उपाय किया जाता है। तो आप ये सावन में जो पड़ने वाली अमावस्या है इसमें ये उपाय कर सकते हैं। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करें और जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित करना है। अब आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सबको मिलाकर पंचामृत बना लेना है, तैयार कर लेना है, वो भी आपको साथ लेकर जाना है। पंचामृत आपको थोड़ा सा अशोक सुंदरी माता के स्थान पे पहले अर्पित करना है और इसके बाद बचा हुआ पंचामृत पूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस उपाय को कीजिएगा और इसके बाद एक कलश साफ जल से आपको भोलेनाथ का स्नान करा देना है। इस उपाय को आप कल मतलब 24 जुलाई सावन में कर सकते हैं। अमावस्या में ही किया जाने वाला ये विशेष उपाय होता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।